अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। एक्सरसाइज 8.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको कहूँगा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ये दोनों काफ़ी लेंदी इसके आंसर्स हैं। और तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं लॉन्ग के अंदर। ये आए तो लॉन्ग में ही आएंगे, शॉर्ट में आने के चांस नहीं है और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कह सकते हैं कि सेक्शन सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 8 से एक लॉन्ग ज़रूर आएगा। इससे शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। ये ऐसा चैप्टर जैसे चैप्टर 7 था जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, इसमें भी इंशाल्लाह चैप्टर 8 में भी लॉन्ग और शॉर्ट ज़रूर आएगा। ये पुरानी बुक का चैप्टर 7 था सर्कल, यहाँ चैप्टर 8 है इसका। और अगर पुरानी बुक को रिलेट करें तो उसमें भी यही था कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये चैप्टर आता था। शॉर्ट 2 आते थे, एक लॉन्ग आता था। तो मे बी इस बार भी ऐसा ही हो कि 2 शॉर्ट आए और एक लॉन्ग आए। और आसान चैप्टर है, बस कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं। तो इस सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट 0, -1, 3, 0। हमें दो पॉइंट दे दी गए सर्कल के, ठीक है। द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू इज टेंजेंट टू इट एट 3, 0। अच्छा, अब बेसिक पहले प्रोसेस को समझना है कि सवाल बेसिकली क्या क्या रहा है। इसकी वर्डिंग को समझ गया तो काफ़ी काम आसान हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। बड़ा अजीब सा सर्कल बन गया ये। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इसके दो पॉइंट हैं, एक है हमारे पास 0, 1। अच्छा, और दूसरा हम कह सकते हैं हमारे पास 3, 0, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं। फिर एंड इसके बाद वो कह रहे थे लाइन 3x, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इस टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए वो टेंजेंट होती है। टू इट एट 3, 0, मतलब टेंजेंट की लाइन जो है वो टच करते हुए जा रही है 3, 0 पॉइंट को। मतलब ऐसी लाइन, टेंजेंट की जो लाइन है वो बेसिकली 3, 0 को टच करते हुए जा रही है। और इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे दी गई है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे इसकी इक्वेशन दे दी गई है। अब करना क्या है, हमें बेसिकली इक्वेशन निकालनी है। अब सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या होता है? अच्छा, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, 1, 0, 1 को, थोड़ा बेहतर रहेगा। सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं? -g और -f, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट्स हैं, आप सबको पता है। तो अगर डायग्राम बनेगी तो इस तरीके से, सबसे पहले तो हमें जो पॉइंट गिवन है 0, 1, 0, -1, नॉट 1, -1 है यहाँ पर, एंड 3, 0। पहले इसको मैं पुट करके, जो हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की, इसमें पुट करके मैं इक्वेशंस बना लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है 0, -1। अच्छा, प्रीवियस वीडियो अगर गो थ्रू की हुई तो ये प्रोसेस आपके लिए बड़ा आसान है, वही प्रोसेस है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, फिर 2, 3 किया। तो ये वही प्रोसेस है, सिंपल हम पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा 0, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 0 + 1 + 0 -2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गए 1 - 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 3, 0, इसको भी पुट कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 + 0 प्लस 6c प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ 3 पुट किया, जब y था वहाँ 0 पुट कर दी, तो बन गई 9 + 6g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने पॉइंट से दो इक्वेशंस तो फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझना कि किस तरीके से। अब यहाँ इन दो इक्वेशंस में अगर देखें तो हम इन दो इक्वेशंस में वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करते। जी एफ सी टोटली नहीं निकल सकता, एक में एफ सी और एक में जी सी है, ठीक है। अब जो हमें लाइन गिवन है टेंजेंट की, जो बेस जिसकी इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 9, उसका मैं क्या करूँगा? उसका मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं सेंटर पॉइंट ये मिटा देता हूँ। आपको पता है सेंटर क्या होता है? -g -f। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली 90 डिग्री की लाइन बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, ठीक है। और सेंटर क्या है? -g, -f। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को और सेंटर पॉइंट को लेके स्लोप निकाल लूंगा, जिसको मैं m1 का नाम दे दूंगा। चैप्टर 7 जिसने पढ़ा है उसको स्लोप का पता होगा, स्लोप निकाल, लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है। सेंटर क्या है? फिर कह रहा हूँ -g, -f, तो मैं m1 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ स्लोप m1। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे, हमारे पास सेंटर एक पॉइंट है हमारे पास, कहेंगे x1, y1
जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसी तरीके से x2 कॉमा y2 जो है मेरे पास 3 कॉमा 0। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या था, इसको m1 कह रहा हूँ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, चैप्टर 7 अगर पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। y2 हमारे पास 3 के बराबर है, y1 हमारे पास माइनस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस जी डिवाइड बाय x2 हमारे पास जो है वो 3 के सॉरी मैंने इसको गलती कर दी, y2 जो 0 के बराबर है और y1 माइनस, तो ये हो जाएगा f आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है x2 प्लस जी, तो ये मेरे पास आ गया m1। मैंने कैसे m1 निकाला, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पॉइंट था 3,0, उसको हम लेके गए सेंटर तक, तो हमने एक स्लोप निकाल लिया उस लाइन का। अब ये जो टेंजेंट वाली लाइन है, अच्छा टेंजेंट वाली जो लाइन है इसकी मुझे इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 3x प्लस वाई माइनस 9। अब हमने ये भी सीखा है कि अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, सही है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ हमने स्लोप निकाला दो लाइन्स का, दो पॉइंट्स का सॉरी। अगर आपको एक लाइन की दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उसका स्लोप ऐसे निकालते हैं। अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो कैसे निकालते हैं, ये m2 कहलाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस a अपॉन बी, ठीक है। a का मतलब 3 हो गया पहली वैल्यू, तो ये m2 मेरे पास आ गया -3, और b का मतलब सेकंड वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वह लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो m2 मेरे पास आ जाएगा क्लियरली -3। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास m1 f अपॉन 3 प्लस जी, और m2 आ गया -3, ठीक है। ये हो गया मेरा स्लोप भी कंप्लीट। अब क्या करना है आगे, आगे ये होगा, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दिखाई भी, जैसे ही मैंने सेंटर पे लाइन ड्रॉ की तो ये बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री बनता है या परपेंडिकुलर कह लें, परपेंडिकुलर बनता है, तो हम कहते हैं m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई m2, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये आपने लिखना ज़रूरी है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू f अपॉन 3 प्लस जी, और इसकी वैल्यू -3 इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3f 3 प्लस जी इक्वल टू -1। उसको वहाँ ले जाएंगे तो 3f -3 माइनस जी, सबको यहाँ लेके आ गए, उसको वहाँ ले जाए, एक ही बात है, -3f प्लस 3 प्लस जी इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक नई इक्वेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। ये एक न्यू इक्वेशन क्रिएट हो गई मेरी। अच्छा, ये सारा मेरा वो ये है -3f प्लस 3 प्लस जी इक्वल टू 0। इससे पहले मेरे पास दो इक्वेशन थी, ठीक है। इससे पहले दो इक्वेशन थी, वो ये थी 1 -2f प्लस सी इक्वल टू 0, 9 प्लस 6g प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और इक्वेशन आ गई। अब वही प्रोसेस, तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे क्या करना है, जीएफसी की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, 1 -2f प्लस सी, 1 -2f प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 2 है हमारे पास, अच्छा कहाँ चले गया मैं, इक्वेशन 2 जो है वो है 9 प्लस 6g प्लस 6, 9 प्लस 6g प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गई। और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनी है वो ये है -3f प्लस 3 प्लस जी, -3f प्लस सॉरी, इसको अगर अरेंज करके मैं लिखूं, ये हमारे पास -3f प्लस 3 प्लस जी इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके अगर मैं लिखूं तो 3 पहले लिख दूंगा, फिर मैंने -3f लिख दिया, और फिर g लिख दिया इक्वल टू 0। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उसमें जीएफसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब सिंपली हमें करना क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब आगे क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ। इक्वेशन
1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। तो जब सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये बन जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, साइंस चेंज हो गई। तो ये 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो गया, सही है। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, ये कट गया, ये बच गया माइनस का 2f माइनस का 6g इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस एफ प्लस 3g इक्वल टू 0। वहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा तो 4 प्लस एफ प्लस 3g इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर, हम कह सकते हैं इसको 4, ठीक है। ये इक्वेशन 4 आ गई मेरे पास। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने कहा ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एक एक वीडियो में, अभी आज क्वेश्चन 4 भी कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 कर लेंगे, ताकि क्लियर हो जाए। दोनों एक साथ कराऊंगा, शायद चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। अब ये आप लोग जब इसको नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। शायद वीडियो देखकर सिर्फ समझना है, जब आपको नोट डाउन करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये करते रहेगा, नोट डाउन करते रहेगा चीज़ों को, ठीक है। अब क्या करूँगा, इक्वेशन 3 और 4 को मुझे सेम करना है, किसी को एफ या जी को सेम करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, ये बन जाएगा 9 माइनस 9f प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, 4 प्लस एफ प्लस 3g इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज होंगी। तो ये 9 माइनस ये 5 हो गया, माइनस 9f प्लस माइनस, तो माइनस का 10f हो गया, ये पूरा कट गया इक्वल टू 0। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास वैल्यू जो f की आ जाएगी, 10f आ जाएगा पॉजिटिव, तो f की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। तो ये आ गया मेरा f, जो आ गया 1/2, ठीक है। कैसे आ गया, माइनस 10f इक्वल टू की दूसरी जगह जाएगा तो प्लस का 10f हो जाएगा, और 10 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1/2 आ गया। तो ये आ गई मेरी f की वैल्यू। अब आपने जब f की निकाल ली तो बाकी वैल्यू, एक वैल्यू आ जाती है दूसरी निकालना मुश्किल नहीं है। अब ये f की 1/2 किसी भी इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरे पास g आ जाएगा। 1 या 2 में डाल दूंगा तो g में नहीं, 1 या 2 में, सॉरी, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दूंगा f की वैल्यू, तो मेरे पास आराम से वैल्यू आ जाएगी g की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 4 क्या है, 4 प्लस एफ प्लस 3/2, 4 प्लस प्लस 4 प्लस एफ प्लस 3g इक्वल टू 0। अब यहाँ f की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1/2 प्लस 3g इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 6g/2 इक्वल टू 0। 2 वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 प्लस 6g इक्वल टू 0। देखिए ये बेसिक सिंपल एलसीएम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 6g, ये जाएगा 9/-6 इक्वल टू g। तो ये कटिंग होगी तो बन जाएगा -3/2। तो g की वैल्यू आ गई मेरे पास -3/2, g की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब c निकालना है तो c के लिए क्या करेंगे, g और f की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एक को पुट कर, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 देखें, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1 माइनस 2f प्लस c, सही है। अब इसके अंदर अगर मैं, जैसे ये इक्वेशन है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर f की जगह मैं पुट कर दूँ 1/2, ठीक है। 1/2 पुट कर दिया मैंने, तो 2 से 2 कट जाएगा, सही है। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। इसका मतलब c स्ट्रेट अवे मेरे पास आ गया 0, मतलब c की वैल्यू है 0, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। g f आ गया 1/2, g आ गया -3/2 और c आ गया स्ट्रेट अवे 0। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप करते रहें कॉपी में, ताकि आपके पास क्लियरिटी हो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब हमें क्या रह गया, हमें सिर्फ इक्वेशन अब निकालनी है, हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें सॉल्व करके इक्वेशन, हमारे पास एफ की वैल्यू भी आ गई, जी की भी आ गई हमारे पास। तो अब हम करते हैं इसको क्लियर। तो x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू -3/2x
प्लस 2f की वैल्यू 1/2 y प्लस सी इक्वल टू, और सी की वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे यहाँ पर, ये 0 आ गया। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा, ओ सॉरी 2 नहीं, गलती से 2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ y आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, यही सवाल पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इरादा था 2 सवाल कराने का, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने का भी फ़ायदा नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन करें और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये सवाल क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।